नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल कॉमर्स हंट पर। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। आप सभी के लिए एक गुड न्यूज़ है और ये गुड न्यूज़ है मैं आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से बता देता हूँ कि अभी कुछ घंटों पहले केवीएस का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो रिलीज़ कर दिया है। और ये ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है वो रिलीज़ किया गया है फॉर द पोस्ट ऑफ पीजीटी, टीजीटी एंड पीआरटी। और नियर अबाउट 13,000 प्लस जो वैकेंसीज हैं इस बार आई हुई हैं अकॉर्डिंग टू केवीएस ऑफिशियल नोटिफिकेशन। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो केवीएस वैकेंसीज के ऑफिशियल नोटिफिकेशन में शामिल की गई हैं, और जो एज रिलैक्सेशन है वो क्या है या फीस स्ट्रक्चर है वो कितना रखा गया है इस बार, और साथ ही साथ जो अदर डायमेंशंस और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उसके बारे में भी चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आने वाले जो सभी अपडेट्स हैं आप सभी को टाइम पर मिलते रहें। तो स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा मेन टॉपिक है केवीएस वैकेंसीज ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज़। तो सबसे पहले जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो देख लेते हैं। और ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको मिलेगा जो केवीएस की जो ऑफिशियल साइट है उस पर, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही साथ ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है ये मैंने जो अपना टेलीग्राम ग्रुप है कॉमर्स एंड नेम से वहाँ भी शेयर कर दिया है, तो वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है इसमें हम बात करेंगे क्या क्या बताया गया है, और ये नोटिफिकेशन है टीजीटी और पीजीटी का। इसके बाद हम बात करेंगे कि जो पीआरटी का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसमें क्या बताया है। तो सबसे पहले जैसा कि आप टॉप पर देख सकते हैं क्लियर कट लिखा हुआ है डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट नंबर 15/2022। और साथ ही साथ इसमें दिया है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ ऑफिसर टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ इन केंद्रीय विद्यालय संगठन। तो ये परमानेंट वैकेंसीज के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया है। आपने काफ़ी टाइम देखा हुआ कि केवीएस जो नोटिफिकेशन रिलीज़ करता है समटाइम कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर भी रिलीज़ करता है, पर जो इस बार जो वैकेंसीज आई हैं ये परमानेंट वैकेंसीज के लिए हैं। ठीक है, और परमानेंट पोस्ट हैं ये। और ये नोटिफिकेशन नियर अबाउट 4 ईयर के बाद ये रिलीज़ किया गया है। तो इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो केवीएस के नोटिफिकेशन में सबसे पहले जो पोस्ट आई हैं वो हैं असिस्टेंट कमिश्नर। ठीक है, तो इसमें डिफरेंट कैटेगरीज वाइज जो पोस्ट हैं वो शो की गई हैं, जिसमें जो टोटल पोस्ट हैं असिस्टेंट कमिश्नर की वो हैं 52। इसके बाद जो प्रिंसिपल पोस्ट के लिए जो टोटल वैकेंसीज आई हैं वो हैं टोटल 239। ठीक है, जिसमें डिफरेंट कैटेगरी के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन किया गया है, जो आप अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। ठीक है, मोस्टली सबसे ज़्यादा जो वैकेंसीज हैं वो अनरिजर्व कैटेगरी में ही हैं। क्लियर। इसके बाद जो नेक्स्ट जो वैकेंसीज हैं वो है वाइस प्रिंसिपल के लिए, और इसमें जो टोटल वैकेंसीज हैं 203। अब बात करते हैं जो कि इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो पीजीटी मतलब पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स की जो टोटल वैकेंसीज हैं वो कितनी आई हैं हर सब्जेक्ट में। तो यहाँ डिफरेंट सब्जेक्ट दिए गए हैं जो पीजीटी में शामिल किए गए हैं केवीएस की वैकेंसीज में, जिसमें हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस एंड बायोटेक। तो जो नियर अबाउट 12 सब्जेक्ट हैं, और जो 12 सब्जेक्ट के लिए टोटल वैकेंसीज आई हैं पीजीटी की वो हैं 1409। ठीक है, और डिफरेंट कैटेगरीज के अकॉर्डिंग इसे क्लासिफिकेशन भी किया गया है। तो जस्ट एग्जांपल अगर आप हिंदी सब्जेक्ट से अपना फॉर्म फिल करेंगे तो इसमें अनरिजर्व की जो वैकेंसीज है वो 72 हैं। ओबीसी की जो वैकेंसीज हैं वो 46 हैं। इसके बाद एससी की 25, एसटी की 12 है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की जो है 17, और इसके बाद जो अदर डिफरेंट कैटेगरीज हैं उसकी भी जो वैकेंसीज है वो दी गई हैं। ठीक है, तो आप अपनी सब्जेक्ट प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग अपनी वैकेंसीज देख सकते हैं इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन में, और साथ ही साथ आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसके बाद हाँ, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर्स जिसे हम टीजीटी के नाम से जानते हैं, तो इसमें भी कुछ सब्जेक्ट्स को शामिल किया जाता है हमेशा की तरह, जिसमें नियर अबाउट 9 सब्जेक्ट हैं, जिसमें हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, सोशल स्टडीज़, मैथमेटिक्स, साइंस, पी एंड एच ही मतलब फिजिकल एजुकेशन ही होगा ये। इसके बाद आर्ट एजुकेशन एंड डब्ल्यू। ठीक है, तो इसमें जो टीजीटी की टोटल वैकेंसीज हैं वो हैं 3176, मतलब 3176 वैकेंसीज हैं टीजीटी की। और इसके साथ ही साथ जो लाइब्रेरियन की जो वैकेंसीज हैं, इसमें जो टोटल वैकेंसीज आई हैं लाइब्रेरियन की 355 हैं। ठीक है, तो ऐसे एस्पिरेंट जो लाइब्रेरियन
पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं और उनकी जो एलिजिबिलिटी हैं, तो उनकी जो टोटल पोस्ट हैं 355 हैं। और साथ ही साथ जो प्राइमरी टीचर्स जो म्यूज़िक से बिलोंग करते हैं, उनकी जो पोस्ट हैं टोटल 303। और इसके बाद कुछ अदर वैकेंसीज भी हैं, जैसे फाइनेंशियल ऑफिसर्स की जो पोस्ट हैं, जिसमें टोटल वैकेंसीज हैं 6, ठीक है, और सबसे ज़्यादा हैं अनरिजर्व कैटेगरी में। इसके बाद असिस्टेंट इंजीनियर और असिस्टेंट सिलेक्शन ऑफिसर और साथ ही साथ हिंदी ट्रांसलेटर, देन सीनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट, और इसके बाद जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट एंड स्टेनोग्राफर सेकेंड। तो ये कुछ कैटेगरी हैं। अब इसके बाद और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो रिजर्वेशन फॉर पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, तो मतलब जो भी पर्सन जो डिसेबिलिटी कैटेगरीज में आते हैं, तो उनके अकॉर्डिंग जो प्रावधान किए गए हैं PW एक्ट, यानी कि राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016, तो उसके अकॉर्डिंग जो भी रिजर्वेशन का क्राइटेरिया है उनको गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग दिया जाएगा। और साथ ही साथ नंबर ऑफ वैकेंसीज एडवर्टाइज आर टेंटेटिव, जैसा कि मैंने प्रीवियस नोटिफिकेशन में बताया था कि जो नंबर ऑफ वैकेंसीज शो की गई हैं वो टेंटेटिव हैं, मतलब ये इंक्रीज़ भी हो सकती हैं और डिक्रीज़ भी हो सकती हैं, तो फ्लेक्सिबल नेचर की हैं, ये फिक्स नहीं है। इसके साथ ही साथ जो रिजर्वेशन है फॉर SC ST OBC एंड अदर कैटेगरी के लिए जो गवर्नमेंट का जो रूल है उसके अकॉर्डिंग उनको रिलैक्सेशन मिलेगा, और साथ ही साथ जो एज रिलैक्सेशन है वो भी दिया जाएगा। क्लियर। अब सबसे पहले जो असिस्टेंट कमिश्नर है इसका आप देख सकते हैं, इसमें हम डिटेल में बात करेंगे कुछ जैसे TGT और PGT की, और बाकी नोटिफिकेशन को आप अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। जैसे सबसे पहले बात कर लेते हैं असिस्टेंट कमिश्नर की। इसमें जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन मांगी गई है, एकेडमिक्स में मास्टर डिग्री होनी चाहिए किसी भी रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी से, और कम से कम 45% मार्क्स होने चाहिए। साथ ही साथ BEd या उसके इक्विवेलेंट कोई डिग्री होनी चाहिए, और साथ ही साथ जो एक्सपीरियंस है वो भी होना चाहिए। एक्सपीरियंस किस लेवल का, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, पर्सन्स होल्डिंग द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल इन द पे बॉन्ड ऑफ ₹15,600 to 39,100 विद ग्रेड पे ऑफ ₹7,600। तो मतलब इस कैटेगरी के अकॉर्डिंग उनका जो एक्सपीरियंस होना चाहिए, और साथ ही साथ विद एटलीस्ट 3 ईयर्स एक्सपीरियंस, मतलब 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और साथ ही साथ जो बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन है वो भी होनी चाहिए। इसके बाद जो प्रिंसिपल पोस्ट है इसके लिए जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन है, इसमें मास्टर डिग्री कम से कम 45% होनी चाहिए, BEd और इक्विवेलेंट डिग्री होनी चाहिए, और एक्सपीरियंस जो है वो भी होना चाहिए। ठीक है, इसमें क्लियर कट लिखा हुआ है, पर्सन होल्डिंग एनालॉजिकस पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल इन सेंट्रल स्टेट, मतलब स्टेट और सेंट्रल लेवल का जो भी एक्सपीरियंस है और जो वो होना चाहिए। ठीक है, और जो कंप्यूटर नॉलेज है वो तो होनी चाहिए। साथ ही जो वाइस प्रिंसिपल पोस्ट के लिए भी सेम है, पर इसमें जो मास्टर डिग्री में कम से कम 50% मार्क्स होने चाहिए, और बाकी क्राइटेरिया सेम है। अब बात करते हैं PGT, जिसमें डिफरेंट सब्जेक्ट हैं जैसा कि मैंने आपको बताया। अब इसमें जो पे स्केल दिया है आप देख सकते हैं, लेवल 8 के अकॉर्डिंग जो पे स्केल इसमें मेंशन किया गया है, और अपर एज लिमिट इसमें मेंशन की गई है। काफ़ी स्टूडेंट को डाउट रहता है कि अपर एज लिमिट कितनी है, तो अपर एज लिमिट है 40 ईयर्स। क्वालिफिकेशंस की अगर बात करें तो क्वालिफिकेशंस में 2 ईयर इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट MSc कोर्स ऑफ रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ NCERT इन द सब्जेक्ट कंसर्न, या मास्टर डिग्री फ्रॉम अ रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी विद एटलीस्ट 50%। तो मतलब PGT पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो कम से कम आपके 50% मार्क्स होने चाहिए आपकी मास्टर डिग्री में। क्लियर। तो ये डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, आप देख सकते हैं। इसमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपको बता दूं, जिसमें PGT कॉमर्स के लिए लिखा हुआ है, मास्टर डिग्री इन कॉमर्स हाउएवर होल्डर ऑफ डिग्री ऑफ MCOM इन अप्लाइड और बिजनेस इकोनॉमिक्स शैल नॉट बी एलिजिबल। तो ऐसे एस्पिरेंट जिनकी मास्टर डिग्री अप्लाइड बिजनेस इकोनॉमिक्स से है वो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है, ये क्लियर कट मेंशन कर दिया गया है इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन में। इसके साथ ही साथ जो अदर क्राइटेरिया है उसके बारे में बात कर लेते हैं। BEd होना चाहिए मास्टर डिग्री प्लस BEd, और प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए इन टीचिंग इन हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम, क्योंकि आपको पता है जो KVS का जो स्ट्रक्चर होता है बिल्कुल कॉन्वेंट जैसा स्ट्रक्चर होता है, तो वहाँ जो टीचर्स अपॉइंटमेंट होता है वो दोनों लैंग्वेज बेस्ड होता है। क्लियर। तो यहाँ डिफरेंट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन दिया गया है, तो आप अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट लेके रीड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं जस्ट आपको स्क्रीन शो कर रहा हूँ
इसके बाद पीजीटी बायोटेक्नोलॉजी। देन इसके बाद अब बात करते हैं फॉर ट्रेन ग्रेजुएट टीचर्स। इसमें भी डिफरेंट 9 सब्जेक्ट दिए गए हैं, इसमें पे स्केल दिया है और अपर एज लिमिट इसमें मेंशन है 35 ईयर। तो अपर एज लिमिट का जो डाउट है आपको वो इसमें क्लियर कट मेंशन कर दिया गया है। क्लियर। और साथ ही साथ इसमें जो बैचलर डिग्री होनी चाहिए और बैचलर डिग्री में कम से कम 50% मार्क्स होने चाहिए। क्लियर। नाउ बीएड होनी चाहिए और साथ ही साथ बीएड के साथ ही साथ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिसके रिगार्डिंग काफ़ी स्टूडेंट को डाउट है, बीएड मैंने आपको बता दिया, इसमें है सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि सीटेट फॉर पेपर सेकंड। अगर आप टीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका लेवल सेकंड और पेपर सेकंड सीटेट क्लियर होना चाहिए। ठीक है। कंडक्टेड बाय सीबीएसई, तो जो कंडक्ट किया गया हो सीबीएसई के अकॉर्डिंग और जो एनसीटी के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग हो, और साथ ही साथ टीचिंग की जो प्रोफिशिएंसी है वो भी होनी चाहिए और बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ये मांगा गया है इसमें। तो ये डिफरेंट सब्जेक्ट हैं टीजीटी के, इसे भी आप स्क्रीनशॉट लेके रीड आउट कर सकते हैं अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग। अब बात करते हैं जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपके लिए, उसके बारे में बात कर देते हैं। हाँ, तो एज रिलैक्सेशन के बारे में बात करते हैं। काफ़ी स्टूडेंट को डाउट रहता है कि एज रिलैक्सेशन क्या बताया है इस बार। तो सबसे पहले जो एज रिलैक्सेशन है, जो ऐसे स्टूडेंट जो SC/ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके लिए जो एज रिलैक्सेशन है 5 ईयर्स का है। ओबीसी कैटेगरी के लिए 3 ईयर्स का। वुमेंस मतलब ऑल कैटेगरी, ठीक है, चाहे वो पीजीटी के लिए अप्लाई करें, टीजीटी के लिए करें, लाइब्रेरियन हो या पीआरटी, उन सभी के लिए 10 ईयर्स का रिलैक्सेशन दिया गया है वुमेंस के लिए। इसके बाद जो केवीएस एम्प्लॉय हैं उनको नो एज बार दिया है और साथ ही साथ जो अदर कैटेगरीज हैं उनके लिए भी इसमें मेंशन किया गया है। क्लियर। तो पर्सन विद डिसेबिलिटी, ऐसे स्टूडेंट जो पर्सन विद डिसेबिलिटी कैटेगरी के अकॉर्डिंग आते हैं तो उनको एज रिलैक्सेशन अलग अलग कैटेगरी के अकॉर्डिंग दिया जाता है। जैसे SC/ST में 15 ईयर्स का है, ओबीसी में दिया जाता है 13 ईयर्स का और जनरल में है 10 ईयर्स का। क्लियर। अब इसके बाद जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उसके बारे में ये हाईलाइटेड पॉइंट पढ़ लेते हैं। ऑल द कंसेशंस मेंशन अबव द कंकरेंट, if a person is eligible for more than one concession, only one of the concession of the highest permitted limit will be granted. Now next point इसमें फी स्ट्रक्चर्स के बारे में देख लेते हैं। मोड ऑफ सिलेक्शन इसमें क्लियर कट बता दिया गया है। मोड ऑफ सिलेक्शन आपका रिटर्न टेस्ट होगा और जो कि आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा। तो आप देख सकते हैं इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, कैंडिडेट विल बी शॉर्ट लिस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस इन रिटन टेस्ट और रिटन एग्जामिनेशन एंड क्लास डेमो, इंटरव्यू, स्किल टेस्ट पुट टुगेदर। मतलब ये सब कुछ होगा, आपको रिटन टेस्ट भी देना होगा, इंटरव्यू और डेमो भी देना होगा, इसके बेसिस पर आपका सिलेक्शन होगा। क्लियर। अब ये डिफरेंट यहाँ टेस्ट स्टेट दिए हैं और टेस्ट सिटी भी दिए हैं, तो आप अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग जब आपने अपना फॉर्म फिल करें तो अपना टेस्ट सिटी भी आप मेंशन ज़रूर करें। तो काफ़ी मोस्टली सारे स्टेट की ये वैकेंसीज है, ठीक है, क्योंकि सेंट्रल लेवल की वैकेंसीज हैं, हर स्टेट में आप इसके लिए एलिजिबल हैं। अब इसके बाद जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसके बारे में देख लेते हैं। हाँ, हाउ टू अप्लाई। तो अप्लाई करने के लिए आपको जो KVS की जो ऑफिशियल साइट है kvsangathan.nic.in का यूज़ करना है और उसके थ्रू आपको क्या करना है, ऑनलाइन मोड में अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। जो भी आपको पर्सनल ईमेल आईडी पर अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे जो भी आईडी और पासवर्ड मिलेगा उसे आपको सेव करके रख लेना है और जब भी आप अपना फॉर्म फिल कर लें तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके जो फाइनल कन्फर्मेशन है वो भी ले लें और प्रिंट को फ्यूचर के लिए सेव करके रख लें। हाँ, इसके बाद जो फी स्ट्रक्चर दिया है डिफरेंट कैटेगरीज़ के, तो केवी की जो वैकेंसीज़ हैं जैसे उसकी प्रेस्टाइज वैकेंसी है उसी के अकॉर्डिंग इसका जो फ़ी स्ट्रक्चर दिया है। तो जैसे असिस्टेंट कमिश्नर, प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल, इन 3 कैटेगरी के लिए जो फ़ी स्ट्रक्चर है वो है 2300 रुपये, 2300 रुपये। ठीक है। इसके बाद फाइनेंशियल ऑफिसर, असिस्टेंट इंजीनियर, PGT, TGT, लाइब्रेरियन, PRT म्यूज़िक, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, हिंदी ट्रांसलेटर, इन सभी की जो फ़ी है वो है 1500 रुपये। तो काफ़ी फ़ी है। और इसके बाद जो है सीनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 और जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट, तो इनकी जो फ़ी है वो है 1200 रुपये। तो TGT PGT की जो फ़ी है वो है
₹1500। अब यहाँ कैटेगरी वाइज क्लासिफिकेशन नहीं किया है, तो जब भी आप फॉर्म फिल करेंगे तो उसमें भी क्लियर कर मेंशन कर दिया जाएगा कि कितना आपको रिलैक्सेशन दिया जा रहा है। अब जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं उसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं कि इम्पोर्टेंट डेट्स क्या हैं। तो जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल किए जाएंगे वो स्टार्ट होंगे 5/12/2022, मतलब 5 दिसंबर से ये फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे 10 बजे से, और इसकी जो लास्ट डेट है वो है 26 दिसंबर। ठीक है, तो 26 दिसंबर तक ये फॉर्म फिल किए जाएंगे, और डेट ऑफ रिटर्न एग्ज़ाम ये बहुत ही जल्दी रिलीज़ कर दिया जाएगा ऑफिशियल जो KVS की वेबसाइट है उस पर। जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं उसे आप रीड आउट कर सकते हैं इस ऑप्शन नोटिफिकेशन के माध्यम से। बाकी तो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है मैंने आपको बता दी है। ठीक है, अभी भी आपका किसी भी तरीके से कोई डाउट है तो आपको सिंपल करना क्या है, आपको कमेंट सेक्शन में, ठीक है, कमेंट सेक्शन में क्या करना है, कमेंट करना है, उसके रिगार्डिंग आपको फीडबैक दे दिया जाएगा। कोई भी क्लियर मतलब जो भी डाउट्स हैं, कोई भी क्वेश्चंस हैं, उसके लिए आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है और अपने क्वेरीज को आप पूछ सकते हैं। बाकी लास्ट में आपको ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। इसे करना ना भूलें, जिससे आने वाले सभी अपडेट्स आपको टाइम से मिलते रहें। क्लियर? तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर। एंड इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अभी तक जो मैंने आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन बताया था उसमें आपको TGT और PGT के बारे में बताया था, तो एक नोटिफिकेशन रह गया जिसके बारे में मैंने स्टार्टिंग में बात की थी, वो है PRT। तो PRT की भी पोस्ट के बारे में बता देते हैं। छोटा सा सेक्शन है जिसमें आपको दिखा देते हैं। तो जो प्राइमरी टीचर्स की जो टोटल वैकेंसीज हैं, जिसका आप काफ़ी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे और ये मिस होने वाला था, तो टाइम पर याद आ गया। तो PRT की जो टोटल वैकेंसीज हैं वो है 6414। ठीक है, और डिफरेंट कैटेगरीज वाइज ये वैकेंसी शो की गई हैं। बाकी अदर जो डिटेल हैं जो मैंने आपको प्रीवियस नोटिफिकेशन में बताई है वो सेम ही है। पे स्केल इसका डिफरेंट है, और जो अपर एज लिमिट है वो है 30 ईयर्स। ठीक है, तो अपर एज लिमिट 30 ईयर्स। बाकी जो एज रिलैक्सेशन है SC ST और वुमेंस के लिए वो सेम ही है जो कि TGT PGT में था। बाकी अदर डिटेल देख लेते हैं कि फ़ी कितनी है। मोड ऑफ सिलेक्शन सेम है, एग्जामिनेशन सिटीज़ भी सेम है। हाँ, तो PRT टीचर्स की भी जो फ़ी है वो भी सेम ही है। आई थिंक मैंने अभी भी आपको बता दी है, दोबारा से बता देता हूँ कि जो आपको क्या करना होगा इस फॉर्म को फिल करने के लिए, आपको 1500 रुपये पे करने होंगे, और बाकी डिटेल सेम है। फॉर्म स्टार्ट होने की डेट है 5 दिसंबर, और जो लास्ट डेट है वो 26 दिसंबर। ठीक है, तो बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक टू ऑल द एस्पिरेंट्स।